हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजी सर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर था उसमें तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो का आप लेक्चर पहले देख लीजिए, इसके बाद ये और अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्योंकि कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, तो आप बीच से भी देख सकते हैं। आपको यही नीड है तो आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समझने के लिए आप पिछला दोनों वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है अगला मॉलिक्यूलरिटी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, इसीलिए हमने एक अलग से टॉपिक लेक्चर बनाकर इसको डिस्कस किया है। मॉलिक्यूलरिटी रियल में होती क्या है? मॉलिक्यूलरिटी को अगर समझना है तो इसके पहले हमने कोलिजन थ्योरी बताई थी। कोलिजन थ्योरी में डिस्कस किया था कि कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन से ही कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो वही मॉलिक्यूलरिटी भी है। मॉलिक्यूलरिटी ये कहती है कि कितने मॉलिक्यूल एक सेम टाइम में कोलाइड करते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है सेम टाइम में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर सकते हैं। तो देखिए, पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने के बाद कोलिजन की कम होती जाती है। जैसे मान लीजिए आपने H2 गैस लिया और O2 का कोलिजन कराया। मान लीजिए H2 और O2 है, आपस में कोलाइड भी किया। इसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे, हो सकता है H2 कोलाइड कर जाए, O2 कोलाइड कर जाए। H2 और O2 कोलाइड करेगा तभी इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो एक मॉलिक्यूल को कोलाइड करना है, तब भी 1/3 हो गया। और ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल बढ़ गया, जैसे मान लीजिए Cl2 है और H2 के साथ करना है, तो अब ये दोनों एक साथ कंबाइन करना है, ये दोनों एक साथ कंबाइन करना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि H2O2 से भी कंबाइन कर सकता है, O2 Cl2 से भी कर सकता है। तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी जितने मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट, ये तो H2H2 हमने सेम लिया, अगर ये भी अलग अलग लेते तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी कम होती जाती। इसलिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है 3 या मोर देन 3 मॉलिक्यूल एक साथ एक ही समय में कोलाइड नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर 2 यूजुअली, लेकिन 3 किसी बुक में दिया है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? जितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करें वही मॉलिक्यूलरिटी है। पर एग्ज़ाम में क्या है प्रॉब्लम हमारे लिए कि हमें ना कोलिजन करने को मिलता है ना कुछ और चीज़ें, तो हमें बताना होता है। तो देखिए, रिएक्शन 2 टाइप का है, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। आगे हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक ही टाइम में, जैसे एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, बहुत सिंपल रिएक्शन होती है। तो ऐसे रिएक्शन के लिए जो उसके बैलेंस रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के होते हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। लेकिन जब ऑर्डर की बात करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए हमें एलिमेंट्री रिएक्शन चाहिए, ताकि हम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखकर निकाल लें। तो चलिए, अगर डिफ़ाइन करना हो तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी को अगर डिफ़ाइन करना हो, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन बैलेंस रिएक्शन। किसके लिए? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। यही आपकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। बैलेंस रिएक्शन में जो टोटल नंबर, जैसे मान लीजिए आपने NH4 या NH4 ले लिया या H2 ले लिया, सपोज करिए H2Cl2 या H2Br2 2HBr सपोज करिए हमने बनाया। एक ये मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको लिखनी है तो आप कितना लिखेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी? एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। देखिए, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है हमारे पास कि हम पता लगाएं, उसके लिए मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा कि कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। फिलहाल में जो लिखा है, अगर मॉलिक्यूलरिटी आपसे पूछ रहा है तो
बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देख करके आप बता सकते हैं। जैसे N2O5 आपसे कह दिया सपोज करिए, तो मान लीजिए बैलेंस रिएक्शन 2NO2 आपने बनाया और O2 बैलेंस रिएक्शन है। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलरिटी अगर आप मान लीजिए एक ये 2 लें चाहे 1 लें, मान लीजिए एक ही लिए तो NO2 बनाए हाफ O2 बैलेंस रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गया। NH4NO2 अगर हमने डिस्कस किया तो N2 2H2O इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी हमने क्या कह दिया 1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1। तो कहने का मतलब आप जो बैलेंस रिएक्शन लिख रहे हैं उसमें देख लीजिए, इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 है, इसमें कितने हैं 1 है, इसमें कितने हैं 2 हैं। इस बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। बैलेंस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी की कुछ खास बात होती है, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू होता है और ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ही लेना है और कभी जीरो नहीं हो सकती। थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में ये डिफरेंस होता है कि एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है तो जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये ऑलवेज होल नंबर होगा, कंप्लीट संख्या होगी। और अगर एक्सपेरिमेंटल होता तो कुछ भी हो सकता था, इस वजह से इसको हम ले सकते हैं। ये कहलाया आपका मॉलिक्यूलरिटी। तो ये टॉपिक छोटा सा था मॉलिक्यूलरिटी का। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। इसमें जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होता है, ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करे, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं कि सारा का सारा जो रिएक्टेंट लेते हैं इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर सकता, उसका कुछ पार्ट इफेक्टिव कोलिजन करता है। तो जो पार्ट इफेक्टिव कोलिजन करता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इसमें पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट इफेक्टिव कोलिजन करता है। तो फिलहाल हमको कैसे पता चलेगा? हम लोग जो रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे उस पर जो पावर लगाएंगे वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यानी अगर डिफाइन करना हो तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जिसका कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है या डिटरमाइन करता है, यहाँ डिटरमाइन भी लिख सकते हैं, वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए से कोई प्रोडक्ट बनता है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि 1 भी मान सकते हैं आप, मतलब 1 भी हो सकता है, पूरा कंसंट्रेशन हो सकता है इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन जब हम लोग अगर रेट एक्सप्रेशन हमने लिखा एक्सपेरिमेंटली, ए पे कोई पावर लगाया, सपोज करिए हमने x लगा दिया, हमें एक्सपेरिमेंट से x आया है, तो रेट इक्वल टू k a और x। ये x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a। यानी अगर हम एक्सपेरिमेंटल किए और पावर x आया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x होगा, चाहे यहाँ 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, उससे कोई x की वैल्यू ये 1 के इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये हमें एक्सपेरिमेंट से मिला है। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं। सपोज करिए a प्लस b प्रोडक्ट दिया, सपोज करिए इसका a मोल लिए थे, इसका b मोल लिए थे, लेकिन जब हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा यानी एक्सपेरिमेंट किया तो हमें मिला a पे पावर x और b पे पावर y, यानी रेट लिखते समय k a पे पावर x एंड b पे पावर y। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? अब देखिए यहाँ मोल a मोल b लिए, बट ये पावर में दूसरा आ गया ना, पावर में चूँकि एक्सपेरिमेंट से आया, यानी हम एक डिफिनीशन और बोल सकते हैं।
तो रेट एक्सप्रेशन लिखते समय जो पावर आता है उसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। मतलब रेट लॉ, इसी को रेट लॉ भी बोलते हैं। रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन लिखते समय जो पावर में चीज़ें आती हैं उसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यानी इसको क्या कहेंगे, x क्या है a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, y क्या है b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर अगर निकालना हो, ऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, x प्लस y। इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अब खास बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, एक्सपेरिमेंटल है इसलिए 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सारी वैल्यू हो सकती है। अगर मतलब दोनों में डिफरेंस करना हो, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, तो पहली तो डिफिनीशन हो गई जो हमने लिखा था। दूसरा आप कहेंगे मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है और ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो भी हमने बताया। तीसरा मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज होल नंबर होता है, जबकि ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, 0 कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट से आता है। ये 3 डिफरेंस आप लिख सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन उसने पूछा, कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव्स आउट प्रोडक्ट। A का कंसंट्रेशन अलग से दिया है 0.2, 0.4, एक डाटा दिया है 0.4, और B का कंसंट्रेशन 0.1, 0.1, 0.2, और इधर रेट दिया है 2 × 10⁻⁻3, इधर दिया है 4 × 10⁻⁻3, इधर दिया 1.6 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर लीटर सेकेंड पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग सारे का यूनिट है। अब उसने कहा कि सपोज करिए रेट लॉ भी उसने दे दिया, A पे पावर x, उसने कहा B पे पावर y, एक k कांस्टेंट। उसने कहा आप A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। अगर क्वेश्चन को बनाएं, कई क्वेश्चन बन जाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B, मतलब A के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और B के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और तीसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन निकालना है, ऑल ऑर्डर, और चौथा रेट कांस्टेंट के भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ऐसे केस में इक्वेशन बना लीजिए। एक इक्वेशन ये है, एक ये है और ये की। तो इसमें देखना है, अगर B के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं तो कांस्टेंट है, 2 इक्वेशन, ये चेंज हो रहा है तो इसको मत लीजिए, केवल इसको लीजिए। हमारा रेट लॉ क्या है, R1/R2 C1/C2। तब R1 हमारा क्या हुआ, R1 ये है, चलिए लिखिए 2 × 10⁻³ R2 क्या है 4 × 10⁻³ C1 क्या है, ये वाला लेना नहीं है 0.2, C2 क्या है 0.4। ये होल पावर हमें पता नहीं है, हमने x कर दिया। तो चलिए जब कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट से पॉइंट काट दिए, 2 बार में कटा, ये भी 2 बार में कटा, तो यानी हमारी वैल्यू क्या आई 1/2 पर होल x पावर 1। ऑर्डर कितना आया, फर्स्ट। चलिए अब सेकेंड और थर्ड की बात कर लें। सेकेंड थर्ड में ये दोनों कांस्टेंट, ऐसे रिएक्शन में कांस्टेंट खोजिए, कौन कांस्टेंट है। इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो इसके रेस्पेक्ट निकल जाएगा। अब A के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट मिला तो इसके रेस्पेक्ट, A के रेस्पेक्ट में हम निकाल ही चुके हैं, B के रेस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं। चलिए तो सेकेंड वाला हम लोग ले लेते हैं। तो इक्वेशन 2/3, इसमें क्या था 1/2 यानी फर्स्ट बाई सेकेंड। तो क्या लीजिए, रेट वही लॉ लगेगा R1 R2 वाला,
जो हम लोगों ने किया था। तो चलिए 4 × 10⁻³ इसको सिंप्लीफाई करिए, पॉइंट हटाइए, 16 10⁻³ ये इक्वल हो गया। इसके रिस्पेक्ट में खाली लीजिए 0.1/0.2y, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 4 चौक 16, 1/2 पे पावर 2 और 1/2y, यानी y = 2 आया। यानी y किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में, यानी b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड आया, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट आया। ओवरऑल ऑर्डर क्या लिखेंगे, x + y, यानी 1 + 2 3 आया। अब आपको अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, ये सब हमें पता ही चल गया। चलिए रेट एक इक्वेशन ले लिए, रेट की वैल्यू क्या दिया है, कोई एक ले लीजिए, सब में आ जाएगा वही आंसर। रेट लिख दिया, के चाहिए हमें, ए की वैल्यू लिखिए 0.2, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1, और बी लिखिए, बी कितना है 0.1, ये कितना आया पावर 2। तो हमें के निकालना है, 2 × 10⁻³, ये गया 0.2, ये गया 0.1, ये गया 0.1 इक्वल टू के। और ये पॉइंट हटाएंगे अगर तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ के की वैल्यू कितनी आई 1, यानी इक्वल टू 1। इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसको डिस्कस किए, मॉलिक्युलरिटी को हमने हर एक चीज़ क्लियर किया। आपको न्यूमेरिकल भी एक करके बताया जो अक्सर पूछा जाता है, NCERT में भी है इस टाइप का न्यूमेरिकल, और ISC बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन, UP बोर्ड में भी है। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।